अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे मुरब्बा बनाने के लिए। गाजर का सीज़न है आजकल, तो बहुत सारा मुरब्बा बना के आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा मुरब्बा जो है आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिए गाजर। गाजर को जो है मैंने सिंपली सिर्फ छील लिया है, ठीक है। छील के इसको दो टुकड़ों में, जो बड़ी गाजर है उसको इतने साइज में कर लिया। चाहे थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। 4 किलो के करीब गाजर ली थी, उसको मैंने छील लिया। हमने बेसिकली इसको बॉयल करना है। अब इसके अंदर जो है हम डालेंगे पहले पानी। इसमें हम डाल रहे हैं हम पानी। पानी हमने इतना डालना है कि गाजर जो है पानी के अंदर डूब जाए। जी बस, आप देख सकते हैं गाजर जो है पानी में डिप हो चुकी है। अब हम इसको बॉयल कर लेंगे। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं पानी के अंदर जो है उबाल आ रहा है। गाजर जो है वो उसके अंदर जो है थोड़ा, ये देखें, गलना शुरू हो चुकी है गाजर। थोड़ी सी रेसिपी मेरी ये डिफरेंट है कि मैं पहले जो है, कुछ लोग जो है डायरेक्ट शीरे में पकाते हैं। उसको चेक करने मार के अंदर छुरी की मदद से ज़रा अच्छे से गला लेंगे तो अंदर तक गाजर जो है वो पक जाएगी। फिर शीरे में जो है समटाइम ये होता है कि गाजर के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो ज़रा सख्त रह जाता है। तो पहले ज़रा हम लोग बॉयल कर लेंगे तो अच्छी तरह से जो है मुरब्बा जो है वो बिल्कुल गला हुआ ज़बरदस्त सा तैयार हो। तकरीबन आधा घंटा हो गया है गाजर को जो है ना, क्योंकि बड़े साइज की गाजर थी, थोड़ा टाइम लग जाता है इसको उबाल आने में और गलने में। ठीक है, ये देखिए, ये मार के मैंने देख लिया इसके अंदर छुरी से। ये देखिए गाजर जो है वो गल चुकी है। यानी बहुत ज्यादा इसको नहीं गला देना, बस ऐसा हो कि थोड़ा इसके अंदर आसानी से छुरी जो है ना ये अंदर जा सके। बहुत ज्यादा नहीं गली हुई, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60% जो है ना, 60 to 70% गाजर गल चुकी है। अब मैं ये जो है निकाल लूंगा सारी की सारी गाजर बाहर। जी व्यूअर्स, गाजर जो है वो मैंने सारी की सारी निकाल ली है बाहर। अब ये जो पानी है, ये इसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे शीरा बनाने के लिए। जी व्यूवर्स, मैंने जो है पानी तकरीबन 3 गिलास माप के पानी ले लिया है। ये पानी उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें मैंने गाजर को जो है बॉईल किया था। ठीक है, तकरीबन 3 गिलास के करीब जो है मैंने पानी लिया है। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा तो इसके अंदर मैं इलायची डाल दूंगा। जी व्यूअर्स, जब तक जो है पानी में उबाल आएगा तब तक हमने क्या करना है, ये जो गाजर हमने बॉयल की थी तकरीबन 60% जो है, मैंने आपको बताया कि गल चुकी है। इसको हम एक कांटे की मदद से प्रिक कर लेंगे, इस तरह इसमें सुराख कर देंगे। देख रहे हैं, इससे ये होगा कि शीरा जो है वो अंदर तक जो है रच जाएगा। शीरे के अंदर जब गाजर पकाते हैं तो वो इस तरह नहीं होता कि बहुत ज्यादा वो गल जाएगी, शीरे में जाके बहुत ज्यादा नहीं गलती। तो बेहतर है कि हम पहले बॉयल कर लें, 60-70% पहले बॉयल करके हम लोग गला लेंगे गाजर, तो मुरब्बा बहुत जबरदस्त बनेगा आसानी से। और अगर हम कच्ची गाजर को प्रिक करने की कोशिश करेंगे तो हाथ जख्मी होने का भी खतरा है और फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस तरह फौरन गाजर जो है वो उसके अंदर सुराख हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बाकी सारी की सारी गाजर को हम उसके अंदर सुराख कर लेंगे। जी बस, पानी में उबाल आ चुका है। इसमें हमने 5 से 6 अदद इलायची जो है वो तोड़कर वो डाल देंगे। हम बनाने जा रहे हैं शीरा, वो भी 2 तार का जो शीरा होता है वो बनाएंगे हम। अब इसमें हम 2 किलो के करीब चीनी डाल देंगे। दो किलो के करीब चीनी चलेगी इसमें। चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी जो है ये गाजर का मुरब्बा जो है वो तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। गाजर अगर पहले से बॉईल कर ली हो तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है तैयार हो गई। लकड़ी का चम्मच जो है ये शीरे के अंदर चलाना है।
आधा घंटा गाजर को बॉयल करने में तकरीबन 25 मिनट इसलिए लगे थे क्योंकि गाजर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी। बहुत बड़ा पतीला था जिसके अंदर मैंने इसको बॉयल किया, तो पानी उबलते गर्म होते ज़रा टाइम लग जाता है। व्यूवर्स, ये ध्यान रखिएगा जब गाजर जो है आप लोग उबाल रहे हो, तो क्योंकि गाजर के साइज पे भी डिपेंड करता है, कुछ गाजर जल्दी गल जाती है, कुछ ज्यादा टाइम लेती है। समटाइम गाजर जो है 15 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से गल जाएगी। 70-75% जो है वो उसके अंदर फीसद गल जाए तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को जरा चेक करते रहिएगा, छुरी की मदद से उसके अंदर जो है चेक करते रहिएगा कि गाजर जो है गली है कि नहीं गली। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मोटी होगी तो ज्यादा टाइम ले लेगी। ठीक है, शीरा भी मैंने बताया कि 2 तार का बनाना है, तो टाइम जो है वो चेंज आगे पीछे हो जाता है गाजर के उबालने में भी और उसमें भी। सम टाइम गाजर बहुत बड़े साइज की मोटी गाजर है तो वो आपका 25 मिनट भी ले लेती पकने में। जिस तरह की मैंने बड़े साइज की भी ली थी गाजर, तो मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से गलाने के लिए जो है थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया। पर यह भी ना हो कि बिल्कुल गल के बिल्कुल ही नरम हो जाए कि वो टूटने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ी सख्ती होनी चाहिए कि पता चले कि गाजर के अंदर अभी है, जान है उसके अंदर। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चाशनी के अंदर जो है उबाल आना शुरू हो गया है। ठीक है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। अभी तार सी जो है वो नहीं बन रही, इसका मतलब अभी तैयार नहीं है ये चाशनी। इसको और पकाएंगे। दोबारा चेक कर लेते हैं हम। बहुत ज्यादा गर्म होगी, मेरे ख्याल से ये तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये हमारी जो है तार बननी शुरू हो गई है। ये देख रहे हैं, इसका मतलब हमारी चाशनी जो है बिल्कुल तैयार है, देख सकते। अब इसके अंदर हम गाजर डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप कितनी जबरदस्त सी जो है उसकी तार तैयार हुई है चाशनी की। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे। प्याज से गाजर डालिएगा, ऐसा ना हो कि चाशनी के डालते वक्त जो है छींटे जो है आपके ऊपर आ जाएं। और पानी तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इसमें, अगर पानी गया तो फिर वो मुरब्बा खराब होने का भी खतरा होता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। दस मिनट 12 मिनट जो है बस हमने गाजर को अब इस चाशनी के अंदर पकाना है। मुरब्बे का इस्तेमाल तकरीबन 3 दिन के बाद करें तो जायकेदार मुरब्बा जो है आपको मिलेगा। अगर आप फौरन खाना शुरू कर देंगे तो वो उसका उतना जायका नहीं आता। चाशनी में तकरीबन 3 दिन जो है वो पड़े रहने दें। 5 मिनट तकरीबन जो है वो हो चुके हैं। जरा चेक कर लेते हैं कि गाजर की क्या कंडीशन है। ये देखिए, बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना। ठीक है, बहुत जबरदस्त सा गाजर का मुरब्बा जो है वो तैयार हो रहा है। एक दफा डिप करके बस इसको छोड़ देना। आप देख सकते हैं गाजर बिल्कुल भी सुकड़ नहीं रही। सम टाइम होता है कि मुरब्बा बनाते हैं तो गाजर सुकड़ जाती है। हमने इसीलिए इसको पहले बॉईल कर लिया था, फिर उसके बाद चीनी के शीरे के अंदर, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चीनी के शीरे के अंदर डाल के उसको पकाते जाएंगे तो गाजर जो है वो सुकड़ जाएगी। तो वैसा नहीं करना। ऑलरेडी हमने ब्लांच कर लिया था, उबाल लिया था गाजर को, तो वो फिर अच्छे से रहती है, खराब नहीं होती, ना ही उसकी शक्ल चेंज होती है, ना ही उसका रंगत या उसमें कोई इस तरह का कोई मसला आता है। 5 मिनट बस और पकाएंगे तो गाजर हमारी मुकम्मल तौर पर गल जाएगी, क्योंकि 60 से 70% तो पहले ही गली हुई है गाजर।
जी व्यूअर्स, अब गाजर को दोबारा चेक कर लेते हैं। पहले 5 मिनट पकाया था, 5 6 7 मिनट और डाल दिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का मुरब्बा जो है वो तैयार हो रहा है। इसके अंदर जो है मैं 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस जो है वो डाल दूंगा। जब पकने पे आए तब इसमें 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल दें। बहुत ही अच्छा सा उसका एक फ्लेवर आ जाता है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू गाजर की, केवड़ा एसेंस की। अच्छे से मिक्स कर लिया। गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए व्यूअर्स याद रखिएगा, टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि गाजर के साइज पे डिपेंड करता है। शीरा बनने में सम टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जी फिक्स 15 मिनट में शीरा बन जाएगा और 12 मिनट में गाजर या 15 मिनट में गाजर गल जाएगी। गाजर मोटे साइज की लेंगे, बड़े साइज की लेंगे तो वो तकरीबन 20-25 मिनट ले लेती है गलने में, यानी कि टोटल उसका जो गलने का टाइम है पानी डालने के बाद से। समटाइम गाजर 15 मिनट में भी गल जाती है। ठीक है, और ये हमारा गाजर का मुरब्बा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा। जी बस फ्लेम ऑफ करके जो है मैंने ऊपर ढक्कन रख दिया था। तकरीबन 5-10 मिनट हो गए हैं। इसको उठा के देख लेते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा गाजर का जो मुरब्बा है वो तैयार हुआ है। बहुत जबरदस्त सा देखें, गाजर बिल्कुल सुकड़ी नहीं, ना उसकी रंगत में कोई फर्क आया। बहुत जबरदस्त और मजेदार सा हमारा गाजर का मुरब्बा जो है तैयार है। गाजर का मुरब्बा अगर आपने इस्तेमाल करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि तकरीबन 3 दिन तक इसको शीरे में जो है डिप रहने दें, फिर ही जाकर आपको इसका असल जायका, इसका मजा जो है वो आएगा। अगर अभी अभी आप खा लेंगे तो अभी इतना जायका नहीं आएगा जितना कि 2-3 दिन के बाद आता है। जैसे अचार डाल के काफी दिन रखा जाता है, उसी तरह मुरब्बा भी तकरीबन 3 दिन के लिए शीरे में डिप करके रखें और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, तो बहुत जायकेदार आपको लगेगा मुरब्बा। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, घर में जरूर बनाइएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।